नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बेटा, आज एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो है डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यह चैप्टर नंबर 8 है आपका, यह लेक्चर नंबर 1 है आपका 8-1, यानी चैप्टर 8 लेक्चर नंबर 1। अब बेटा, इस चैप्टर में जब शुरुआत करेंगे तो बहुत ही गहरी चीजों की तरफ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व वाला चैप्टर हमें समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। जब मैं शुरुआत करूंगा वहां से लेकर के आप उसके आगे गहराइयों तक गोता लगाते हुए चलिएगा, रेगुलर चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। एक बात और, जब मैं क्लास आगे बढ़ूं तो आप बच्चों एक बात पे ध्यान देना कि किसी भी तरह से आप आपस में चैट ना करें, और दूसरा कॉपी और पेन में लिखते जाएं। जहां पर लगे कि आपको पॉज करना है बिल्कुल पॉज करिएगा और समझते जाइएगा। फिलहाल दो शब्द हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा शब्द है संक्रमण तत्व। यानी डी तथा एफ ब्लॉक तत्व तथा संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत वेलकम आप सबको। तैयार है बच्चों? बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। चलो करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। बिल्कुल आसान शब्द है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक जमाने में आप पढ़े थे ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या आप ये शब्द जानते हो, ये है क्या चीज? भाई, आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि परमाणु में एक होता है सब शेल, सब शेल होता है, यानी कि उपकक्ष, उपकोष। उपकोष होता है बेटा, वो है एस पी डी एफ, और इनमें कक्षक होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होते हैं जिसको कहते हैं कक्षक। इनमें कक्षक होता है। बस हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है ये जानने से पहले इन बातों को एक बार हल्का सा दिमाग में ला लें कि यहां पर इसके कक्षक होंगे, एक पी के 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी के आप जानते हो 5 कक्षक होते हैं इस तरह से, और एफ के होंगे 7 कक्षक, 7 कक्षक यहां से यहां तक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक होते हैं। देख रहे हैं आप, ये कक्षक है। इनको कहते हैं एस कक्षक, इनको कहते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इनको कहा जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इनको कहा जाता है डी जेड स्क्वायर। नहीं याद हुआ क्या कहा जाता है? डी सब शेल में 5, मैं पूरा एकदम स्पष्ट तौर पे लिख देता हूं। थोड़ा सा बड़ा लिखा जा सकता है, ये लीजिए। ये लीजिए 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे डी एक्स वाई, क्योंकि आपको अक्ष मिलेगा एक्स वाई जेड। इन एक्स वाई जेड को आप मिक्स करो, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, वो है ना, तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, और हो जाएगा नया कुछ एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी है जेड स्क्वायर। इस तरह से 5 कक्षक होते हैं, किसमें? इनमें।
अब आप ये भी जानते हो कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहां पर होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप यहां पर देखो, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, एक कक्षक है, 3 है, हर एक में 2-2 भरता है, तो इसमें 6 भरा जा सकता है, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अब सबको यह बात पता है। तो जब ये सब पता है तो सब कुछ पता है ना बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे। यहां पर चूंकि दो इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है एस में, इसलिए एस 2 टाइप का मिलेगा आपको, एक S1 वाला, S2 वाला, यानी 2 वर्ग मिलेंगे इसमें। तो इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता है इसने। इस तरह से वर्गों की संख्या जो है इसमें 2 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 14 होगी। तो हम आवर्त सारणी की तरफ चलेंगे और वो ज्यादा आसान होगा हमको इन बातों को समझना। फिलहाल एक लाइन को हमेशा याद रखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे। वे तत्व, डी ब्लॉक तत्व कहेंगे हिंदी में, डी ब्लॉक तत्व कहेंगे। तो किसको कहेंगे, वे तत्व, बस वे तत्व। कुछ स्पेशल पैराग्राफ लाइनें बनाते हुए लिखूंगा जिससे वो जो मेन बात है आपको कहने आना चाहिए। वे तत्व जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैं बहुत अच्छा शब्द पे आप दे दूं, सबसे सरल शब्द की तरफ चलता हूं। वे तत्व जब इलेक्ट्रॉन भरे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते तो इलेक्ट्रॉन कभी एस में भरता है, कभी पी में भरता है लास्ट में, कभी डी में भरता है लास्ट में। तो जब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। याद रखना, बस इतना ही ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं, ऐसे तत्व को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब आवर्त सारणी में वो जगह पता लगाना है जहां पे ये तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स भरे जाते हैं। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। बिल्कुल परिभाषा आप लिख सकते हो क्या आप इनको पर लिख सकते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, क्या इनकी परिभाषा लिख सकते हो? यस सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैं थोड़ा सा आवर्त सारणी आपको दिखा देता हूं। सबको पता है आवर्त सारणी ये है, एकदम क्लीन ना दिखे तो मैं बोलूंगा तो समझने की कोशिश करना कि थोड़ा सा बड़ा, बहुत सारी चीजों को देते समय वो छोटे आकार में आपको दिखेगा। थोड़ी सी रेजोल्यूशन इस टाइम बढ़ा लीजिएगा, थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने यूट्यूब का। तो चलो देखें, हम बेटा इस बात को जानते हैं यहां पे कि ये आवर्त है ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये कहलाता है आवर्त। क्या कहलाता है? आवर्त या पीरियड कहलाता है। ये आवर्त है। तो कितने आवर्त हैं हमारे पास? 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, चेक करो। दूसरे में और तीसरे में 8-8 तत्व हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, कितने कितने तत्व हैं आपको क्लियर होते जाएगा। कितने तत्व हैं बेटा? 2 तत्व, 8 तत्व, 8 तत्व। फिर इसके बाद ये वाला में 18 और इसमें भी 18, परंतु इसमें 32, क्योंकि देखिए इसमें तो दिखेंगे 18, परंतु इसके बीच के 14 तत्व जो हैं वो यहां पर हैं और इस जगह के 14 तत्व यहां पे हैं।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि 18 धन 14 हो गया 32। 32 तत्व इसमें, 32 तत्व इसमें होंगे। तो मैंने आपको बताया 2 8, क्या बोला मैंने, 2 नहीं दिख रहा है क्या साफ? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। 2 8 8 18 18 32, ये आवर्त है। पहले आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18, है ना, और छठवें और सातवें में 32 तत्व होते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान रखें, और कुछ बातों को, और नई बातें यह है कि बेटा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कहलाते हैं समूह। 18 समूह हैं। कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। इन 18 समूहों में इस बात का ध्यान दें कि पहला 2 समूह जो है वो एस ब्लॉक तत्व है। सबको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरी बात है 3 से लेकर के 12 तक के तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक तत्व। और यहां पर अगर आप जाते हो, ये 13 से 18 तक के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। इस तरह से कितने तत्व हुए, आपको समझ में आ रहा है बातें? तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें से ये जो 14 तत्व 14 वर्ग नजर आ रहे हैं, ये तत्व कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बेटा, हमारा जो मेन जो उद्देश्य है आज के क्लास का वो है कि हम डी ब्लॉक तत्वों को समझें, डी ब्लॉक तत्वों को सीखें, क्या जाने। देखो ये कौन कौन सा आवर्त संबंधित है। आवर्त को हम स्मॉल एन से भी दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आवर्त में मिल रहे हैं, ये यहां से यहां तक के तत्व। तो चौथे आवर्त में मिल रहे हैं ये 10 तत्व, पांचवें में ये 10 तत्व, यहां से यहां तक का, और छठवें में मिल रहे हैं यहां से ये, यहां पर लेंथेनम एलिमेंट्स आते हैं ना, लेंथेनम, उसके बाद शुरू होता है ये, फिर उसके बाद यहां से एक्टिनियम एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये सारे तत्व इस जगह पे मिलेंगे, और इनको हम स्पष्ट तौर पे हम यहां पर साफ सुथरे तरीके से हम एक बार देखते हैं कि कुछ बातों को समझते हुए मैं इनको पूरी डिटेल करूंगा। अभी बस क्या समझना, पहली बात ये समझना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लिखना क्या है आपको मैं बताता हूं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। पहली बात कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या। पहली बात मैंने भी परिभाषा बताया, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर परिभाषा। इनके फॉर्म, इनको अगर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या बताऊंगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS0 यानी 0 भी हो सकता है डी में। अच्छा, ये एक सिंपल एक तरीका, मैं 2 तरीके बता दूं। सिंपली अगर बात करते हैं, अगर कोई अपवाद ना आए, तो ये N-1 डी 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरता है। ये अगर अपवाद ना माना जाए, और अगर इलेक्ट्रॉनों के अपवादिक स्वरूप को अगर देखें तो हमें नजर आता है NS, किसी में 0, किसी में 1, किसी में 2, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो 0 से 2 तक, N-1 डी 1 से लेकर के 10 तक का, ये लिखा जा सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन एक शब्द और आपके पास आएगा, वो है संक्रमण तत्व। एक शब्द आएगा आपके लिए, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है, तो बेटा इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर संक्रमण तत्व की परिभाषा जरूर लिखूंगा आपके लिए।
संक्रमण तत्व लिखो अपनी कॉपी में, जरूरी है एक शब्द, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो यहां पर याद रखना, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, और जो सारे संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कभी संक्रमण तत्व नहीं होते। तो मैं परिभाषा को कुछ इस तरह लिख रहा हूं, देखिएगा, नोट करिएगा। वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वे डी ब्लॉक तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक, उपांतिम का मतलब यह होता है, उपांतिम मतलब अंतिम से एक पहले, डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। वे डी ब्लॉक तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। आप n-1 डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं उस जगह पे, क्योंकि उपांतिम शब्द में ये उपांतिम शब्द का मतलब होता है अंतिम से अंदर उप, ठीक है। तो ये हम डी ब्लॉक क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, क्या बोलते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होना, ये संक्रमण तत्व कहलाएगा। और यहां पर यह है कि डी कक्षक में भरने वाला जो भी तत्व होगा वो सभी कहलाएगा। तो यहां अगर आप चाहें तो इस शब्द को ना लिखें, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं उपांतिम का क्या मतलब हुआ। देखो बेटा, ऊर्जा स्तर, छोटा सा एक पॉइंट पे ध्यान दें, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कुछ ऐसा लिखा जाएगा, NS1 to 2 n-1 D1 to 10, 1 से 10। लेकिन असल में डी में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं यहां पर NS2 लिखूं तो यहां पर लिखा जा सकता है 1 D1 to 9। एक्चुअली ये दोनों ही सही हैं, पर अधिकांशतः ये लिखा जाता है, इसलिए मैं यहां पर आपको नहीं लिख के दूंगा, क्योंकि आप एग्जाम में लिखेंगे, हो सकता है सामने वाला एग्जामिनर उसको समझ ना पाए या आप उसे सही तरह से ना समझा पाए, ठीक है, तो ये ना करें। अब मैं ये बोल रहा था, देखो बेटा, ऊर्जा स्तर, ये परमाणु का नाभिक है, इसमें कई ऊर्जा स्तर है इस तरह से, तो जो आखिरी उसको n कह दिया गया और इसके अंदर वाले को n-1 ऊर्जा स्तर कह दिया गया। इस तरह से उसको यहां पर जो d होगा, बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अंदर वाले में भी इलेक्ट्रॉन भरता है। ये कैसे, इसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे हम। फिलहाल हम चलते हैं आगे, ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां पर उसकी परिभाषा भी हमने रखा है, तो देख सकते हैं आप, परिभाषा मैंने दोबारा लिख दिया था, तो देखें क्या, वे तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लिखा ही हुआ, दोबारा लिख दिया गया। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि मैंने यहां पर बताया, आपको दोबारा यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है। चलिए ठीक है, बाद में अपन देख लेंगे, फिर ये वाली बात को हम पूरे डिटेल में करते हैं, ठीक है। यह है संक्रमण तत्व, इस पूरे, इसको मैं अलग पेज में दे दूंगा बाद में, तो मैंने इसको यहां पर रख दिया है। फिलहाल हम समझते हैं इन बातों को। चलिए, यह है डी ब्लॉक तत्व, तो ये कितने में, कौन सा ग्रुप से है, कौन सा, यहां से, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस ग्रुप से है। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं बेटा, है ना, ये समझ में आ गया ना। बाहरी ऊर्जा स्तर से एक अंदर, उसको कहते हैं n-1 ऊर्जा स्तर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए, और ये आवर्त में देखें तो ये कौन सा आवर्त है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आवर्त है। फिलहाल इनकी पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, जब तक कि हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संक्रमण तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तो आप यहां पर देख रहे हो, ये पहला वाला जो कहलाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। दूसरा जो
आवर्त में नजर आ रहा है, यहां पर पांचवें आवर्त में जो तत्व नजर आ रहे हैं 10 तत्व, ये कहलाते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्व, तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व, चौथा। तो इस तरह से इन चीजों को हम देखें। पहला है आपके पास, इनको 4 आवर्तों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कहलाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व, इसको 3D एलिमेंट्स भी कहते हैं, 3D श्रेणी तत्व भी कहते हैं, 3D श्रेणी संक्रमण तत्व भी कहते हैं, चतुर्थ आवर्त संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। अलग अलग बहुत सारे नाम हैं क्योंकि चौथे आवर्त में है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं, आप समझिए इसको। ये है बेटा, ये तत्व है, और यही वर्ग यही श्रेणी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका परमाणु क्रमांक होगा 21, 22, बस ऐसे लाइन से लिख देना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व 10 तत्व। परमाणु क्रमांक भी आपने लिख लिया। दूसरा कहलाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्व। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं लिख लो कॉपी में। ये लीजिए, ये शुरू होगा 39 से, तो कितना हो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसके बाद होगा आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व। इसमें आएगा ये तत्व, इसमें जो तत्व होंगे इसका परमाणु क्रमांक होगा 57, ये वाला। इसके बाद लेंथेनम तत्वों के बाद लेंथेनाइड एलिमेंट्स आएगा, और लेंथेनाइड एलिमेंट के बाद जो तत्व आते हैं वो हाफनियम है, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 72, 73, 74। अब ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स निकलते हैं। और फिर आता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तत्व। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को तत्वों को याद रखने की जरूरत नहीं है, और इन तत्वों को याद रखने का जो न्यूमेरिक है, यानी कि मैंने कहा वो ट्रिक जो है वो उसके वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मुझे इन तत्वों के बारे में बात करना है, इनको याद कराना मेरा काम अभी यहां पर नहीं है। इसको याद करने के लिए मैंने अलग से वीडियोस दिए, उसमें जाके जरूर देखिएगा। बेटा अब जो तत्व हमने देखा है अभी, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने बताया था कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS। S से लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सामान्य रूप से देखा जाए तो भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक NS2 N-1 D1 to 10 तक होता है। लेकिन आप ये भी लिखा हुआ देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, NS किसी में 0 भी हो जाता है, 0 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन भरा हो सकते हैं। S में इलेक्ट्रॉन ना भी हो, ऐसा भी स्थिति आ जाती कई बार, तो वो S2 से N-1 D1 से लेकर के 10 तक।
फिलहाल किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप जानते हो कि यह आवर्त है, ये कौन सा आवर्त है, फोर्थ आवर्त है, तो n की वैल्यू यहां पर है 4, यहां पर n की वैल्यू है 5, यहां पर n की वैल्यू है 6 और यहां पर n की वैल्यू है 7। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनता है वो इस बेस पर बनता है या इस बेस पर बनता है, वो ऐसे कि इस जगह पर मैं अगर बात करूं तो क्या लिखा है NS2 और n-1 D 1 से लेकर के 10 तक, तो ये D1 है। तो मैं यहां पर एक्चुअली इस चीज को दिखा रहा हूं, आप ध्यान से नोट करिएगा एक बार। ये होगा D1, ये होगा D2, ये होगा D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ये होगा। यानी आप किसी भी जगह पर उंगली रखिए, उस जगह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं। जैसे मैं अगर W की बात करता हूं तो W किस जगह पे आ रहा है वो चेक करो। W आ रहा है N इज इक्वल टू 6 पर, N इज इक्वल टू 6 पर, ये देखो 6 पर, और ये आ रहा है D4 पर, D4 पर। इसका मतलब है कि मैं अगर यहां पर इस आधार पर चलूं तो N की वैल्यू है 6, तो 6s2 और यहां पर n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 D4 होगा। और यहीं पर देखिएगा कि ये हो गया 6s2, 6 माइनस 1 यानी कि 5D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस जगह पे जो तत्व आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये। तो इस बात को आधार मानते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। कुछ अपवाद होगा, उस अपवाद के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आप इसे क्लियर समझ सकें। NS2 n-1 D1 to 10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा। तो आपको कोई भी दूसरे तत्व का निकाल के देखना है तो एग्जांपल हो गया, उदाहरण हो गया, और उदाहरण चेक करना है लिखो। और एक उदाहरण चेक करा देता हूं, कौन सा तत्व का देखें, कोई भी जगह में उंगली रख देता हूं। चलिए यहां पर रख देता हूं RH को ध्यान देना। RH n की वैल्यू कितना है ये चेक करो। RH की n की वैल्यू है 5 और D पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है ये चेक करो। D पर RH का D7 है, तो इसका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या, n की वैल्यू 5 है तो 5s2 और 5 माइनस 1, n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4D7। जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आखिरी में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। तो ये जो हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक आधार मूलभूत पार्ट है कि जो तत्व रखे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो आपको पता चला ये प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्व है, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व है, ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा किसी बात को, आपको थोड़े सरल रूप में आपको बताना चाहूंगा कि सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता होगा, नहीं आता है तो बस एक क्रम को याद कर लो बेटा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए या सिखाने के लिए इतना लंबा समय नहीं दे सकते, उसकी जगह शॉर्ट में आपको कुछ लाइनें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। याद रखें, नोट करो कॉपी में, याद रखें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5p 5p यस 5p हो जाएगा। और हाँ जी से ठीक है, अच्छा 4p 5s एंड 4d, ये क्रम याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा आपको इतने तक आपको अक्सर यूज होगा।
अब आप सभी जानते हैं कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P में 6, D में 10 और F में आएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाना है आगे। तो मैं यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा और कुछ अपवाद के बारे में भी बात करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। तो संक्रमण तत्वों में आपने यह देखा कि भाई मैं अगर बोलूं संक्रमण तत्व क्या है तो आपके दिमाग में आ गया, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है यह भी आपके दिमाग में आ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके उपअंतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाता है। और संक्रमण शब्द क्यों आया उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। संक्रमण शब्द क्यों आया इसको अपन यहां पे इस पीरियड टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, ये एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व के बीच में आता है, यानी कि इसका गुण जो है एस और पी के बीच का गुण है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व के बीच में आता है, इसलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक जवाब ये भी है। दूसरा जवाब यह है कि संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है। मैं थोड़ा रुकता इसलिए हूं कि आप सुनो मेरी बात। संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है मैं लिख देता हूं कहीं पे, आगे जाकर के मैं आप इसके लिए लिखूंगा। ये यहां पे संक्रमण तत्व संक्रमण तत्व की परिभाषा तो मैंने बता दिया। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? पहला, एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य है। के मध्य होने के कारण, और दूसरा है इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है इस कारण से। और इन सारी चीजों को मैं आगे जाकर के आपको बताने वाला हूं पूरे डिटेल में। ये दो शब्दों को पकड़ लीजिए आप। चलिए साहब थोड़ा सा आप आगे यहां पर चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। मान लीजिए आपका परमाणु क्रमांक, आपका तत्व है स्कैंडियम, उसमें परमाणु क्रमांक 21 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? एस को 2 देते जाना है, पी को 6 देते जाना है और डी को 10 देते जाना है, आगे निकलते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले किस में भरोगे इलेक्ट्रॉन? 1s में। तो 1s आया तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 21 में 2 भर दिए। फिर 2s आता है, 2s को कितना दोगे? 2। 2p आता है, 2p को कितना दोगे? 6। तो अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है, अभी 11 बचा हुआ है। 2p के बाद आता है 3s, s को कितना दोगे? 2। 3p आता है, p को कितना दोगे? 6। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन खर्च कर चुके? 21 था, 2 4 6 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। अब 3p के बाद आ रहा है, 3p के बाद आ रहा है 4s, 4s, s को दोगे 2 तो हो गया 20। अब जाते हो d में, 3d। d मांगता है कितना आपसे? 10 मांगता है, लेकिन अभी तक 20 खर्च हो चुका है तो 1 बचा है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ऐसे ही सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कुछ अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको आप मुझे करके दिखाओ। एक है, इसके बाद मैं और देता हूं आपको, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? परमाणु क्रमांक 26 है। अब बताओ। चलो फिर कॉपर का क्या होगा? क्रोमियम और फिर कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है, हद से ज्यादा इसका उपयोग भी है। तो इसका क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है और इसका है 29। तो ये 3 चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाओ बेटा, मैं आपका देखना चाहता हूं। हाँ भाई गुड इवनिंग। और इसके, हाँ जी बिल्कुल 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 बेटा, चलिए 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 दिखाइए। चैट देख लेते हैं भाई एक बार बच्चों का। हाँ जी क्या लिख रहे हो? ओके,
फिर कुछ अपवाद वाला भी है, उसके आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, वो सब बात करेंगे अभी। ठीक है, चलो 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d6 10 12 18 20 26। ठीक है, 26। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। क्रोमियम हो गया। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। बेटा डी में जब 4 या 9 आ जाए ना तो उसके s के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके डाल दीजिए। ये s2 d4 था, s1 d5 कर देना, और ये 9 करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन ले लेना। 9 करने के लिए, 9 को 10 करने के लिए यहां से ले लेना। यहां से कितना हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, और यहां पर 9 की जगह 10 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसके बाद और कैसे प्रश्न आएंगे बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप एक बार प्रैक्टिस करके आना। मैंने कहा कहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिन बच्चों को नहीं आता है वो 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेना। और दूसरी बात, अगर आप तब भी नहीं पढ़ रहे हो तो आज की क्लास, आज मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला है 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री का वो वीडियो, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीखना है, आपको मैं डाल रहा हूं, आप उनको जरूर देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विक्रम _sir_हैप केमिस्ट्री। इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कई स्तर है, कई चीजों को सीखने के लिए बड़े आराम से सीखोगे। आप बता दूं, अगर 2 साल से नहीं सीखे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 20 मिनट में अगर उस वीडियो को देख लोगे तो सीख जाओगे। ये तो मुझे उसके आगे की चीजों को पढ़ाना है ना बेटा, तब की बात है। तो ये इन चीजों को आप एक बार जरूर नोट करें। और हां, एक होमवर्क इस टाइप का देखो, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं। होमवर्क है आपका, अभी और बातें पढ़ाऊंगा भाई, ध्यान रखिएगा, भागने वाली बात नहीं है। तो यहां पर होमवर्क दे रहा हूं, Cu + 2 Fe+2 Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इनको आप लिखोगे, करके लाओगे, आपका होमवर्क है। कल की क्लास में जब आओ तो ये करके जरूर आना। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बेटा देखो कि डी ब्लॉक तत्वों के संक्रमण तत्वों के क्या गुण होते हैं। यह मैं थोड़ा सा एक लिस्ट बना दी हूं, इसको याद रखना। डी ब्लॉक तत्व, सभी डी ब्लॉक तत्व धातु होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पारा को छोड़कर के, पारा लिक्विड में होता है। बाकी सारे डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है, यानी कि एक से, जैसे आयरन है +2 +3, इस तरह की बातें होती हैं। ये तो एक एक बातों को मैं यहां पर बता दूं। यहां पर ये कैसे होते हैं, धातु होते हैं। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व धातु होते हैं। पारा लिक्विड होता है, बाकी सभी ठोस होते हैं। इनके आयन एवं यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं और अनुचुंबकी होते हैं, यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, कलर वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहा जो है, जंग लगा हुआ लोहा आप देखिए एक रंग आ जाती है। इसी तरह से आप कॉपर पे एक नीला रंग आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से निकल वाले में हरा रंग आ जाता है। ये सब आप देखने को मिलेगा आपको। धातु, ये मिश्र धातु बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, संकुल बनाते हैं, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं और परिवर्ती संयोजकता होता है। ये सारी बातों को आपको एक एक करके, ऐसा क्यों होता है, धातु ये धात्विक गुण क्यों रखता है, इसकी संयोजकता परिवर्ती क्यों होती है, ये
मिश्र धातु क्यों बना लेते हैं, ये जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ने मिलेगा आगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक और मजेदार बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्न आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आज आपको होमवर्क में दिया है। तो इन सब को आपको पढ़ के आना है, समझ के आना है और अगले क्लास तक बने रहना है। थोड़ी पहला ये चैप्टर का पहला शुरुआत थोड़ी सी सरल या कठिन जो भी हो, लेकिन आने वाला जो पॉइंट्स होगा, टॉपिक होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और एक बात और बोलूंगा बच्चों, अगर आपको सक्सेस होना है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैंने वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे पहले से भी, उनको एक बार पढ़ के आओ, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, एक एक चीजें समझ में आएगा। आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियोस देखे हैं जरूर मुझे बताइए। बेटा हाय हेलो करते रहने से नहीं होगा, आप पढ़ाई की तरफ जाते जाइए। हाँ भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। और वो सारे बच्चे जो बहुत बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे सारे, उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लगे रहिए, विश्वास के साथ लगे रहिए, आपका रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्लास में और मजा आएगा। आज की क्लास में सिर्फ यही बताना था मुझे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बेटा? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ते हैं। ये कौन से वर्ग में आते हैं? 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग में आते हैं। ये कौन से आवर्त में आते हैं? 4, 5, 6 4, 5, 6, 7 में आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व? 4 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। आगे जाकर के ये बताने वाला हूं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? ये भी प्रश्न आएगा। बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे। तो इस चैप्टर को आप प्रश्नोत्तर के रूप में भी पढ़ सकते हो, टॉपिक के अनुसार पढ़ सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। मैं आपको सोच रहा हूँ कि यार देखते हैं आप लोगों का क्या राय है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी चैट में बताओगे कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, वही बच्चा बार बार चैट कर देता है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें कभी कोई लगता है कि सेम बच्चे ने। आप अपने अपने लेवल पे बताओ कि इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहोगे कि प्रश्नोत्तर वाइज पढ़ोगे, जरूर बताना ना। यहाँ पर तो आप जो भी बताओगे वो तो है, लेकिन मेन रूप से आप बताइए, क्योंकि इस चैप्टर को दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है और दोनों ही बेहतर तरीका होगा। आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।